बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, तुलसी मैया की जय हो। कार्तिक मातम 34वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, यदि किसी में उद्दापन की शक्ति न हो तो ब्राह्मणों को भोजन करा दे। यदि ब्राह्मण न मिले तो गऊ का भोजन कर ले। यदि गऊ भी न मिले तो पीपल अथवा वट का पूजन कर ले। यह सुनकर ऋषि पूछने लगे, महाराज वृक्ष तो सभी समान हैं, फिर पीपल तथा वट वृक्ष को ही श्रेष्ठ क्यों माना गया? तब सूत जी ने कहा कि पीपल विष्णु का, वट शिव का तथा पलाश ब्रह्मा का रूप है। पीपल विष्णु का और वट शिव का और पलाश ब्रह्मा का रूप है। फिर ऋषि ने पूछा, विष्णु तथा महेश ये सब वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए? यह सुनकर सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय शिव जी पार्वती जी सहित एकांत में विराजमान थे कि उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव उनके एकांतवास में कुछ विघ्न उपस्थित हुए। तो पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। जब विष्णु जी गया में जाकर पीपल और शिव काशी में अक्षयवट और ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए। तभी से पीपल और वट का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि रविवार को पीपल का पूजन नहीं होता और शनिवार को अवश्य होता है, इसका क्या कारण है? सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र से उत्पन्न हुए तब श्री विष्णु भगवान ने कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी को स्वयं ग्रहण कर लिया। जब भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान मेरी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम दरिद्रा है, अतः पहले उसका विवाह होना चाहिए। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के यह वचन सुनकर उनकी बड़ी बहन ज्येष्ठा उद्दालक ऋषि को सौंप दी। ज्येष्ठा का काला रंग, लाल नेत्र तथा बिखरे बाल उद्दालक मुनि भगवान की आज्ञा मानकर दरिद्रता को अपने आश्रम में ले गए। वहां आकर दरिद्रता ने देखा कि आश्रम में वेद पाठ तथा हवन हो रहा है। यह देख उसने मुनि से कहा कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, जहाँ पर चोरी चारी तथा ब्राह्मणों का अपमान होता मैं वहीं पर रह सकती। उसकी यह बात सुनकर उद्दालक ऋषि अति दुखित हुए और उसको वहीं पर छोड़कर चले गए और कह गए, मैं तेरे लिए कोई स्थान देख कर आता हूँ। दरिद्रा ने बहुत देर तक ऋषि की प्रतीक्षा की, परंतु उनके न आने पर वह रोने लगी और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, बहन दरिद्रा ऋषि द्वारा त्यागे जाने से अत्यंत दुखी होकर रो रही है, तब पहले आप उसे जाकर शांत करिए। तब भगवान लक्ष्मी जी सहित वहाँ पर आए और कहने लगे, तुम पीपल में निवास करो, पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक सदी पूर्णमासी को पीपल का पूजन करेगा वह तुमको ही प्राप्त होगा तथा उसके यहाँ लक्ष्मी जी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा और सूतल पेटेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु दूसरे दिन अथवा रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। सूत जी कहते हैं, जो कोई इस कथा को कहता है उसको प्रयाग या तथा बद्रिकाश्रम तीर्थ जैसा फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। 35वां अध्याय। शौनक ऋषि पूछने लगे, हे सूत जी, दूसरे का दिया हुआ पुण्य भी लगता है या बिना दिया हुआ पुण्य मिलता है? तब सूत जी कहने लगे, बिना दिए हुए भी पाप पुण्य दोनों मिलते हैं। सतयुग में एक के पाप और पुण्य के कारण सारे देश को पाप और पुण्य मिलता था। त्रेता में ग्राम को तथा द्वापर में कुल को मिलता था, परंतु कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। जो पाप करता उसी को पाप मिलता, जो पुण्य करता है उसी को पुण्य मिलता है। एक पात्र में भोजन करने वाले को पाप व पुण्य का आधा भाग मिलता है। दूसरे की निंदा करने वाले, सुनने वाले अथवा चिंतन करने वाले को भी पाप पुण्य मिलता है। दूसरे के द्रव्य को चुराकर दान देने वाले को पाप मिलता है। पाप या पुण्य का उपदेश देने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को मिलता है। शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र, पत्नी से पति भी छठा अंश पाते हैं। पति पत्नी
पत्नी पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए हुए भी पाप तथा पुण्य एक दूसरे को मिलता है। इसके अनुसार एक अत्यंत पुण्य देने वाला इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में उज्जैनी नामक नगरी में ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट, पापी, दुष्ट बुद्धि, रस, कमल तथा खाल बेचने वाला, झूठ बोलने वाला, जुहारी, मदिरा पीने वाला, वेश्यागामी धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय के हेतु अनेक नगरों में घूमता फिरता था। एक समय वह महिष्मती नगरी में गया और माल बेचने के लिए वहां पर एक मास ठहरा। एक दिन उसने नर्मदा नदी के तट पर जप करने वाले ब्राह्मणों को देखा। पूर्णिमा को गौ ब्राह्मण का पूजन तथा दीपदान भी देखा। सायंकाल श्री शिव जी का दीपदान महोत्सव देखा। कार्तिक पूर्णिमा को दान, हवन तथा जप करने वाला अक्षय फल को प्राप्त होता है। महादेव जी तथा विष्णु में अंतर मानने वाले का समस्त पुण्य निष्फल चला जाता है। महादेव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक समान है। धनेश्वर यह सब उत्सव देखता रहा। उसी रात को एक सर्प ने उसे काट लिया। तब कुछ मनुष्य ने उसके मुख में तुलसी दल तथा नर्मदा जल का जल डाला। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमराज के दूत उसे मारते पीटते यमपुरी ले गए। वहां चित्रगुप्त की दृष्टि से देखते हुए यमराज से कहा कि यह घोर पापी है, इसने आजीवन एक भी पुण्य कार्य नहीं किया। तब यमराज ने आज्ञा दी, इसको खोलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दो, फिर मुदगरों की मार लगाकर कुंभीपाक नरक में डालो। परंतु जब उसको तेल में डाला गया तो खुलता हुआ तेल एकदम शीतल हो गया। दूतों ने तत्काल जाकर यह बात यमराज को सुनाई तो वे आश्चर्यचकित हो गई। ठीक उसी समय नारद जी यमराज की सभा में आ पहुंचे और यमराज से पूजित होने के बाद वे कहने लगे कि हे यम, यह धनेश्वर महापापी होते हुए भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्यात्मा हो गया। भक्तों द्वारा नर्मदा का जल तथा तुलसी दल इसके मुख में छोड़े गए। साथ ही विष्णु का नाम इसके कान में पड़ा। इन सब के कारण इसके पाप नष्ट हो गए। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। उस धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। कामना युक्त पाप गीला तथा कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए सूखे तथा गीले दोनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। तो ये था कार्तिक मातम। आप जरूर सुने पूरा पाठ, पूरे 35 अध्याय हो गए। आपको बहुत पुण्य मिलेगा। पूर्णमासी तक आप पूरा सुन लेना। जय श्री राम, राधे राधे भक्तों। आज के आनंद की जय हो।